हाँ स्टूडेंट्स, तो इसके पहले हमने एग्जाम्पल देखे थे, तो कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा बच्चों। तो हमने इसमें जो जो पॉइंट्स लिए फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। पहले हमने लिए व्हाट इज मीन बाय मैट्रिसेस, देन उसके बाद लिए बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये पूरा हमने डिटेल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखा था लास्ट लेक्चर में हमने। तो कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, तो वो एग्जांपल हम अब देखेंगे इसमें। और फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, फाइंड x, y इफ द ओनली दिस इज द रो मैट्रिक्स 0 -1 4। इसको मल्टीप्लिकेशन में ये यहां से यहां तक मैट्रिक है 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ब्रैकेट मैट्रिक्स इज इक्वल टू x, y। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे? 0 -1 4 ये मैट्रिक्स तो एज इट इज आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू x, y। अब बच्चों आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है यहां से यहां तक। तो क्या आएगा बच्चों, ये तो एज इट इज आएगा। तो 8 + 12, 10 + 9, 6 + 3, 12 + 12, 4 + 0 और -2 + -3 और इज इक्वल टू x, y। बहुत ही सिंपल है बच्चों। 0 -1 4 तो एज इट इज आएगा। 12 + 8 इज इक्वल टू 20, 10 + 9 इज इक्वल टू 19, 6 + 3 इज इक्वल टू 9, 12 + 12 इज इक्वल टू 24, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, -2 -3 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू x, y। तो बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 20 इज इक्वल टू 0, -1 इंटू 9 -9, 4 4 16। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब बच्चों फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? उसके बाजू में लिखेंगे। 0 इंटू 19 0, -1 इंटू 24 -24, 4 इंटू -5 -20 इज इक्वल टू x, y। तो बच्चों 16 - 9 इज इक्वल टू 7, 20 - 24 -20 -24 -44 is equal to xy. Then by equality x is equal to 7 and y is equal to -44। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बच्चों। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग। इफ a is equal to cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha and a plus a transpose is equal to I, ये भी दिया है और I is a unit matrix of order to find the value of alpha। तो आपको दो चीजें दी है बच्चों, A plus A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, ये गिवन है बच्चों आपको। तो ये मैट्रिक्स क्या है? cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, और ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज बोले तो क्या करना है बच्चों, दिस रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, मतलब cos अल्फा माइनस sin अल्फा and this row is converted into again column। ये हो गई तुम्हारी ये ट्रांसपोज और ये मैट्रिक्स, दोनों के एडिशन करना, ये प्लस ए ट्रांसपोज। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स ए? cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो बच्चों क्या करेंगे हम, ये दो मैट्रिक्स के एडिशन करेंगे। cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा। तो बच्चों cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा, माइनस sin प्लस sin गेट कैंसिल 0 आएगा, ये प्लस माइनस गेट कैंसिल 0 आएगा, sin cos अल्फा 2 cos अल्फा इज इक्वल टू, ये तो ये लेचर्स लिए थे,
तो प्रूव दैट नहीं करना है। तो RHS क्या है बच्चों, I बोले तो 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स, तो आएगी बच्चों 1 0 0 1। तो बाय इक्वालिटी 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो cos में कौन सा एंगल की कीमत 1/2 है, π/3 मतलब 60। देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू π/3 और 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत ही सिंपल है। ये अल्फा, इफ ये अल्फा इज द मैट्रिक्स, तो ये अल्फा इज इक्वल टू दिया है बच्चों cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, और ये बीटा दिया है बच्चों cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। तो आपको इसकी LHS लेना है, आप शो दैट करना है। शो दैट जब भी करेंगे हम लोग तो क्या करते हैं बच्चों आप लोग, तो LHS लेते हैं। तो LHS क्या है बच्चों, A अल्फा इंटू A बीटा। तो ये अल्फा ऑलरेडी गिवन है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये बीटा है बच्चों cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos अल्फा इंटू cos बीटा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है बच्चों cos अल्फा इंटू sin बीटा प्लस sin अल्फा इंटू cos बीटा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है माइनस sin अल्फा cos बीटा माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस cos अल्फा sin बीटा। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम है बच्चों माइनस sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा एज इट इज प्लस cos अल्फा cos बीटा एज इट इज। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, cos से cos b माइनस sin a sin b, मतलब इसका फॉर्मूला है बच्चों cos ऑफ a माइनस b। तो cos ऑफ a की जगह पे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b। तो cos ऑफ a की जगह पे बच्चों अल्फा और b की जगह पे बच्चों बीटा। उसके बाद cos अल्फा sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, sin ऑफ a प्लस b मतलब sin अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, तो बच्चों ब्रैकेट में क्या रहेगा sin a cos b प्लस cos a sin b, तो माइनस साइन एज इट इज, तो क्या आएगा बच्चों ये sin ऑफ a प्लस b। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी मैंने अगर माइनस साइन कॉमन लिया, तो बच्चों यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो इसका फॉर्मूला है बच्चों sin a प्लस b मतलब sin अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस साइन एज इट इज। और यहाँ पे जो है बच्चों डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका मतलब फॉर्मूला आता है बच्चों cos ऑफ a प्लस b। गलती से माइनस साइन हो गया था यहाँ पे, तो cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला है बच्चों cos ऑफ a प्लस b मतलब cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो मैट्रिक्स आ गए, तो यहाँ पे अल्फा था तो ये अल्फा आ गया, यहाँ पे बीटा था तो ये बीटा आ गया। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक सेम रेशियो है बच्चों, cos cos sin sin माइनस sin cos cos, तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे cos है तो यहाँ पे भी cos है, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे भी साइन है, ये माइनस साइन तो यहाँ पे भी माइनस साइन है, और कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस है। तो इसका फॉर्मूला आएगा बच्चों ये अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्यों लेना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा है। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों ये। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों a इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 beta is equal to omega square 1 omega, where omega is the complex cube root of unity. Then show that AB plus BA plus A minus 2B is a null matrix.
कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब बच्चों मालूम है आपको, ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मतलब होता है बच्चों ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इधर +1 लेफ्ट साइड में -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या आएगा बच्चों a माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो एक तो ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, नहीं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इधर -1 राइट साइड में +1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 आ गया और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ए बी प्लस बी ए प्लस ए माइनस 2b इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि आपको जीरो मैट्रिक्स बताना है। तो हम तो पहले क्या करेंगे, हम लोग बच्चों ए बी निकालेंगे। तो a इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और b इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 प्लस 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। तो बच्चों उसके बाद बी ए निकालेंगे हम लोग। तो बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा और ए की वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस की साइन बीच में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 इंटू 1 आएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू ओमेगा ओमेगा प्लस ओमेगा इंटू 1 इंटू इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब और ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी, ए बी प्लस बी ए प्लस ए माइनस 2b। तो बच्चों ए बी की वैल्यू ये है प्लस बी ए की वैल्यू ये है प्लस ये मैट्रिक्स -2 इंटू बी मैट्रिक्स। तो ऑलरेडी ये गिवन है, दिस इज द मैट्रिक्स एंड दिस इज द मैट्रिक्स बी। तो बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एडिशन करेंगे सब मैट्रिक्स की। तो क्या आएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की एडिशन करेंगे हम लोग प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। डायरेक्टली लिख देता हूँ स्केलर मल्टीप्लाई। उसके बाद बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 प्लस ओमेगा और -2। बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों। उसके बाद ओमेगा रेज़ टू 4 प्लस 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -2। उसके बाद बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा। उसके बाद बच्चों प्लस 1 -2 इंटू ओमेगा -2 ओमेगा। मतलब क्या किया बच्चों, इसमें मैंने ये जो ए बी की वैल्यू, बी ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स की वैल्यू और -2 इंटू बी मैट्रिक्स की वैल्यू सब वैल्यू पुट किए और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसके एडिशन की। तो उसके बाद क्या आ गया बच्चों, +2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस गेट कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आएगा बच्चों ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 आ गया बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मैंने 1 रख दी यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखा है। तो उसके बाद बच्चों ओमेगा रेज़ टू 4 क्या आता है वो देखेंगे हम लोग। ओमेगा 4 बोले तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा
ओमेगा क्यूब आता है बच्चों 1 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब ओमेगा रेस टू 4 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस 1 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 1 2 आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पे 1, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये वैल्यू रख दिया, और ये 1 प्लस 1, ये दोनों की एडिशन 2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, और बाद में ये प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा गेट कैंसल, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू, तो हम उसकी वैल्यूज लिख देंगे। अब 0 आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बाद में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या आ गई बच्चों, जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स। मतलब यही आपको प्रूव करना था बच्चों, AB प्लस BA प्लस A माइनस 2B इज अ नल मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें मैंने बताई है बच्चों। ओके बच्चों।